वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के ताजा अपडेट। तो पहली ताजा अपडेट ये है कि रेहान मलिक और उसके दोस्त की आपस में दोस्ती हो चुकी है। ठीक है, जब शफी डाल रहे हैं, चुमी ले रहे हैं। पहले बड़ा मसला चल रहा था, और तुमने मेरी माँ को गालियां निकाली, वो कह रहा था तुम जहां बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन फाइनली माशाल्लाह से इनकी आपस में दोस्ती हो गई। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, वो है फलस्तीन। अच्छा, मैं ना एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने कहा बाइकआउट तो माशाल्लाह हमारा चल रहा है, हम हर चीज से बाइकआउट कर रहे हो। कह रहा था मैं इस हक में भी हूँ। ठीक है, तो लेकिन उसने कहा कि अगर मैं सोचूं कि मैंने बाइकआउट करना है, अब मैं KFC का बाइकआउट करता हूं और सोचूं इसके मुकाबले में कोई और है ऐसी पाकिस्तानी ब्रांच, उसने बताया कि कोई भी नहीं है इस लेवल, KFC के लेवल की कोई भी नहीं है। ठीक है, मैकडोनल्ड के लेवल भी कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा अगर मैं आईफोन छोड़ दूं तो मैं सोचूं कि आईफोन का कोई मुतरादिफ है जिसको मैं खरीद सकता हूं, तो कोई भी नहीं था। ठीक है, आईफोन का लेवल कोई बीट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ तो सारी चीजें इसराइल की हैं या फिर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। ठीक है, हमारी मतलब मुसलमानों को कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, जो उनका मुकाबला कर रही हो। बाकी आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, वो देखो जरा। आपने कुछ और बॉयकॉट करना है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन तक उनकी इजाद थी, वो भी बच्चों को पिलाना छोड़ दीजिए। गूगल सर्च भी बच्चों को समझा दें नहीं करनी, वो भी यहूदियों की इजाद है। बॉल पेन जो है वो भी इस्तेमाल करना छोड़ दें, वो भी उनकी इजाद है। कैमरा फोन्स भी इस्तेमाल करना छोड़ दें, उनकी इजाद है। आपकी गाड़ी में जो एडैस लगा हुआ है, जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो गाड़ियां भी जला के राख कर दें, क्योंकि वो भी आपकी इजाद नहीं है। इसके अलावा आप जो हार्ट का पेस मेकर होता है, जो कि दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, वो भी लगवाना छोड़ें, उनकी इजाद है। देख रहे हो कितनी तरक्की कर गए ये यहूदी। अब हम बाइकआउट पे आ भी जाए तो हम किस किस चीज का बाइकआउट करेंगे। ठीक है, हम जो भी घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज उनकी बनाई हुई है। ठीक है, हम बाइकआउट अपना जारी रखेंगे जहां तक हम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना बाइकआउट जारी रखेंगे, आपने लाजमी करना है। लेकिन फिर भी यार हम मुसलमान कहां पे रह गए हैं। ठीक है, हम बहुत पीछे रह गए। बाकी अब कुछ एक्टर्स भी मैदान में हैं, जैसा कि ये फिरोज खान देखो माशाल्लाह फलस्तीन का झंडा लेके चल रहा है। ठीक है, अब कुछ एक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, उनको अब ये डर थोड़ा खत्म हो रहा है कि यार हमारा ना वो ब्रेड एंड बटर बंद हो जाएगा। ठीक है, फलस्तीन में हक में बोलने से अब लोग आ रहे हैं इस मामले में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइना कहां से कहां पहुंच गया। एक अमेरिकन यूट्यूबर है, स्पीड नाम से, काला सा करता रहता है हर वक्त। ठीक है, वो बंदा गया है चाइना को एक्सप्लोर कर रहा है। उसने क्या क्या चीजें दिखाई हैं ये यकीन करो। अब ठीक है, अब ये देखो, Is this a real robot? Wait, that's a real robot! Yo! Why is it so realistic? This nigga the Terminator? How the fuck is you doing that? Bro, China robots are crazy! What the fuck? China robots are crazy! Oh my god! What in the technology? ये आपको कोई इंसान लग रहा होगा जो कि रोबोट की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये रियल रोबोट ही है। चाइना बहुत आगे पहुंच गया। अब ये देखो आप, क्या मतलब ये आसमान में बन रहे हैं। ठीक है, ड्रैगन शैगन, तो यार चाइना बहुत आगे निकल गया भाई। देखो परिंदे शिंदे। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, चश्मा पहना है। ठीक है, अब लड़की बोल रही है कुछ, वो चश्मा उसको कन्वर्ट करके सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो चाइना में कुछ बोलती है तो उसको इंग्लिश में सुनाई देता है। ठीक है, ये चश्मा उन्होंने बनाया है जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो कार है ये खड़ी होकर, ठीक है, ऐसे मुड़ भी जाती है। ठीक है, बाकी ये बंदे के साथ जंप लगाती है। ठीक है, डांस करती है। ठीक है, हिलती है। ठीक है, डांसिंग कार भी हो जाती है, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हैं, वैसे वाली डांसिंग कार, मतलब हिलने लग जाती है। ठीक है, वो देखो अब मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, वो भी साथ मूव कर रही है। ये खड़ी होगी ऐसे। ठीक है, 360 में घूम जाती है। वो क्या बात है। अब चेक करो जरा, ये पता नहीं हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है, क्या है। ठीक है, क्या यार मजे मजे की चीजें चाइना में। अब आपने ट्रेन देखनी है, वो ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, चेक करो जरा। तो ठीक है, क्या मतलब केव से में बढ़ गई है, वो लग ही नहीं रही भाई, ट्रेन लग ही नहीं रही। ठीक है, एक बिल्डिंग में चले गई है, केव में नहीं, बिल्डिंग में। बिल्डिंग बाकी स्पीड साहब ने वहां से मार्शल आर्ट भी सीखे हैं। ठीक है, कराटे वो वाला सीन देखो जरा। ये ऐसे मुंह बनाने की वजह से, इस एनर्जी की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। पाकिस्तानी जो टिकटॉक स्टार है रुबैका क्या नाम है इसका, इसका कहना है कि पापा से शाहरुख खान मिलने आए हैं। ठीक है, पापा ने काम किया, अब शाहरुख खान उनके फैन हो गए। ठीक है, वीडियो देखो जरा। बाबा ने उनके साथ काम किया है। अच्छा। एंड लिटरली वो बाबा से मिलने आ रहे थे कि सर हम आपको देखते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। क्या कमाल तो कहाँ काम किया, कौन सी प्रोजेक्ट में? इंडिया में काम किया था, वो कुछ फिल्म प्रमोशन कुछ था। अच्छा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट बाबा मिले, पिक्चर्स हैं उनकी। बाबा तो पता नहीं किस किस से मिले, हम भी मिले, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम आप किस इंडियन सेलिब्रिटी से? जी, मैं मिली हूँ मिथुन से, संजय दत्त से। संजय दत्त से तो हम लंच कर रहे थे साथ बैठे हुए। क्या बात है, संजय दत्त के साथ इनकी पिक्चर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, बाकी यार ये आपको एक मैं चीज दिखाता हूँ। आखिरी उन्होंने इंटरव्यू किया जी मैं पाकिस्तान जाना है।
ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਇਸ किसी को भी कॉल करते हैं आपको आगे से शहबाज शरीफ की आवाज सुनाई देती होगी कि हमने 7 रुपए बिजली को कम कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक बंदे ने ना बड़ी झंड कर दी है इसकी, ठीक है। वो पठान की आपको मैं बाद में आवाज सुनाता हूँ। पहले ये जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है इकरा, इन्होंने कहा भाई जो ये बिजली का यूनिट है ये बेशक आप 100 रुपए कर दें तो आपकी मेहरबानी, लेकिन आप ना ये किसी को कॉल करें आगे शहबाज शरीफ की आवाज आती है, काइंडली इसको बंद कर दें। अब एक पठान साहब है जिन्होंने कंपनी को कॉल किया और कहा है कि भाई मोबाइल मेरा है, ठीक है, मेरी सिम है, मैं उसके पैसे पे करता हूं, लेकिन हमें ये मतलब इतनी जलालत क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही है कि हम लोग शहबाज शरीफ की आवाज हमें सुनाई देती है आगे से, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देखो जरा। आपकी कॉल कस्टमर केयर नुमाइंदे को मिलाई जा रही है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। कॉल मिलने का अंदाजन वक्त है 133 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाशिम खान बात कर रहा हूँ। जी हाशिम साहब फरमाइए। सर काइंडली आपसे ये पूछना है कि ये जो सिम है ये मेरे नाम पर है, इसके तमाम पैकेजेस तमाम चार्जेस मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर किसी और की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए ना? जैसा कि एक भीख मांगा हमारा वजीर आज़म है, उसकी वॉइस टोन चल रही है इसके ऊपर जी, और उसकी शक्ल से नफरत है। आपने जनाब मेरी रिंग टोन पर उसकी आवाज लगाई है, जो बंदा मुझे कॉल करता है उस बदबख्त की आवाज सुनने को मिलती है। परेशानी के लिए सर माफी चाहूंगा। बेसिकली ये जो ट्यून अगर आपको सुनाई दे रही है ना, जी जी, ये बेसिकली है आपकी सिलेक्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने जो है मेरा बिल तो नहीं पे कर रही है, मैं हाशिम खान बजाते खुद बिल पे कर रहा हूँ अपने फोन का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तब इंटरफेयर करे मेरे मामले में जब मैं उसका टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कतई इजाजत नहीं देता इस तरह की किसी नौसरबाज की वॉइस मेरे फोन के ऊपर चल रही हो। मुझे जो कॉल करे वो इस बदबख्त की आवाज सुन के मेरे बारे में भी गलत इमेज कायम करे। मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि या तो मैं ये सिम बंद कर दूंगा, मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं, या आप काइंडली मुझे छुटकारा दें, इस रिंगटोन को बंद करें। सुन लिया आपने। और पाकिस्तान में जो सरदार आते हैं वो रजब भट्ट की अम्मी से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता है आपका बेटा बहुत बड़ा फैन है सिद्धू मूसेवाले का। वीडियो देखो जरा। मेरा बेटा शक्ल बिल्कुल वैसी है, आपको मुबारक हो माशाल्लाह नई मेहमान के लिए। रजब भट्ट की अम्मा का कहना है कि इस बंदे की शक्ल बिल्कुल सिद्धू मूसेवाले की तरह की है। बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।